नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। स्वदेशी का आह्वान, एमएसएमई को प्रोत्साहन। केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश सरकार स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव औद्योगिक विकास को गति देने के लिए निवेश की संभावनाओं को लेकर भी देश विदेश में सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टर्स समेट कर उद्योगपतियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति देने के लिए एमएसएमई सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 48 जिलों की 700 से ज्यादा इकाइयों को 200 करोड़ से ज्यादा की अनुदान राशि सिंगल क्लिक के जरिए अंतरित करेंगे। साथ ही स्टार्टअप नीति 2025 के अंतर्गत प्रदेश में के 80 से ज्यादा स्टार्टअप्स को 1 करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि भी वितरित की जाएगी। यह सम्मेलन प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र के विकास और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एमएसएमई विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में 200 से ज्यादा उद्यमों को भूखंड आवंटन के आशय पत्र वितरित करेंगे। साथ ही वे करीब 114 करोड़ की लागत से बनने वाले 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों का वर्चुअल शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 350 से ज्यादा हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा लाभार्थियों को कार्यक्रम में ही हित लाभ वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान एमएसएमई विभाग और ओएनडीसी यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बीच समझौता ज्ञापन और हस्ताक्षर होंगे। इसके अतिरिक्त 7 करोड़ 57 लाख रुपए से निर्मित होने वाले 3 नए कार्यालय भवनों का शिलान्यास भी किया जाएगा। सत्रों की बात करें तो स्टार्टअप और निर्यात संवर्धन पर विशेष चर्चा होगी, जबकि शाम को स्वदेशी एवं स्वावलंबन विषय पर एक विशेष परिचर्चा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस अवसर पर बालाघाट और टीकमगढ़ के उद्यमियों तथा उद्योग संघों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। तो स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर मध्य प्रदेश को ले जाना है और जो छोटे छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग है, उनको कैसे बढ़ावा मिले, वे कैसे एक बार फिर से पटरी पर आए और ना सिर्फ पटरी पर आए बल्कि तेज गति के साथ मध्य प्रदेश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चले। इन सभी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार नीतियां बनाने में जुटे हुए हैं और लघु उद्योगों को सशक्त करने में मुख्यमंत्री ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि लघु उद्योग सशक्त होंगे तो प्रदेश का विकास तेज गति के साथ होगा। क्योंकि ऐसे लघु उद्योग प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित है, जहां से लोग छोटा छोटा काम कर रहे हैं और उनको अब एक बड़ा मंच मिलेगा ताकि वे अपना व्यवसाय कर सकें। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर लगातार काम कर रहे हैं और अब एमएसएमई क्षेत्र को भी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुल्लेरी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही प्रवीण चित्रांश, मीडिया प्रभारी एलयूबी मध्य प्रदेश भी हमारे साथ जुड़ गए, आपके बहुत स्वागत है। उमा शर्मा, पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एलयूबी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत भूपेंद्र जी से करूंगा। भूपेंद्र जी, मध्य प्रदेश की सरकार स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में, देश में और अलग अलग जगहों पर जाकर के इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश का विकास हो सके, यहाँ पर रोजगार के नए जो है अवसर सृजित हो सके, यहाँ पर रोजगार के नए द्वार भी खुले। और अब हमारे जो लघु उद्योग है उनको कैसे सशक्त बनाया जाए, इसकी दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि एमएसएमई विभाग का और ओएनडीसी के बीच अब ओएमयू होगा। तो क्या लगता है कि ये जो एमओयू होगा इससे कितने सशक्त होंगे लघु उद्योग? भूपेंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए आप माइक अपना। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सुन पा रहा हूँ। देखिए, निश्चित रूप से अगर विकसित भारत की कल्पना करनी है तो हमारा हर हाथ को काम मिले और साथ साथ जो हमारी परंपरागत जो कौशल है उसको भी हाथ मिले, उसको व्यापार मिले, उसको निर्यात मिले, उसको उत्पादन के सही मूल्य मिले। उसके साथ ही विकसित भारत की कल्पना की जा सकती है। इसके साथ ही जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से रचना रची है और जिस तरह से उन्होंने एक स्टार्टअप जो सूक्ष्म लघु उद्योग को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई है, उस तरह से ये राज्य भी कर रहा है। क्योंकि एक हम देखें, अगर पिछले लोकसभा क्षेत्रों में और पिछली विधानसभा क्षेत्रों में निश्चित रूप से एक रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिससे पारंपरिक जो चीजें थी वो चीजें निश्चित रूप से उनको हाथों नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट और दूसरी चीजें योजनाएं बनाई गई। हर जिले में उद्योग विभाग को सशक्त किया गया और वहां पे उद्योग विभाग की इकाइयां बनाई गई। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो स्टार्टअप की योजनाएं कर रहे हैं उनको आज देश के मुख्यमंत्री 200 करोड़ रुपए उनके
एक क्लिक के द्वारा पहुंचा रहे हैं, उसके साथ ही भावनाओं का निर्माण कर रहे हैं। ये एक निश्चित रूप से एक सशक्त भारत की और स्वावलंबन भारत की एक बहुत बड़ी एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा। दूसरी बात, इसके साथ साथ जो भी उनके पहले तो उत्पादन के साथ मार्केटिंग, और मार्केटिंग के साथ साथ उनके जीवन के रूप में परिवर्तित रूप में उसकी कुशलता को स्थापित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। तो इसकी एक शुरुआत कर चुके हैं। और जिस तरह से हमने देखा है जीएसटी का जो रिफॉर्म आया, उस रिफॉर्म की कड़ी के साथ लगातार इस तरह से राज्यों में और चाहे केंद्र सरकार में, अभी पिछली बार अभी 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से कृषि के लिए भी 4400 करोड़ रुपए की योजनाएं घोषित की गई, और उसका भी एक स्वावलंबन निश्चित रूप से वो विकसित भारत की कल्पना है। इसी तरह से सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए भी निश्चित रूप से एक नए नवाचार के रूप में, और साथ साथ जो सब्सिडी रूप में है उनको अनुदान दे के रूप में जिस तरह से काम किया जाए। दूसरी बात, जो अनुबंध किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से दूरगामी प्रभावित होंगे, उससे स्किल और मार्केटिंग में दोनों में प्रभाव पड़ेगा, जिसके तहत हमारे जो परंपरागत व्यवसाय हैं, जो आज के समय में जिसको हम स्थान नहीं दे पा रहे हैं, जो विज्ञान की विसंगतियों से दूर हैं, जो कि एक माना जाए कि वो प्रदूषण रहित हैं, और उन चीजों के लिए एक स्पेस बना रहे हैं, अपने क्षेत्रों के लिए एक डेवलपमेंट का एक मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से आज ये शुरुआत है। निश्चित रूप से हमें लगता है इससे पहले भी जब अनुदान सरकार देगी और इनके लिए मार्केट उपलब्ध कराएगी, तो निश्चित रूप से स्वावलंबन जो जिसकी बात कही गई स्वदेशी, और स्वदेशी का जो एक जिस तरह से अमेरिका ने 100% जब टैरिफ लगाया 50%, उस टैरिफ के साथ साथ राजनेताओं की इच्छा शक्ति और जागृत हुई, लेकिन पूर्व सरकारों की इस तरह से नहीं थे, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति थी। लेकिन एक ब्रेक के बाद ये जो स्वदेशी का जो नारा और जो अवधारणा बनी, वो निश्चित रूप से कभी भी जब कोई भी चीज को सफल बनाना है, उसमें एक राजनीतिक इच्छा शक्ति उसमें दिखनी चाहिए, और राजनीतिक इच्छा शक्ति जब क्रियान्वय रूप में जब जमीन पे आती है तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अब रही इसमें मैकेनिज्म में जो काम करना है, इसमें जो अफसरशाही है, वो अगर सही तरीके से और काम करेगी राजनीति रूप से, राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि हर एक को रोजगार की उपलब्धता आएगी, और जिसके पास जो स्किल होगा, जिसके पास जो कौशल होगा, उस कौशल के साथ वो अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकता है। ठीक है। उमा शर्मा जी कहते हैं कि अगर किसी प्रदेश को विकास की रफ्तार पकड़नी है तो वहां के लघु उद्योगों को सशक्त बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब लघु उद्योग सशक्त होंगे तो प्रदेश का जो है वो विकास वो स्वतः ही होने लगेगा, क्योंकि लघु उद्योग प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। छोटा छोटा लोग अपना जो है वो उद्योग लगाते हैं और अपना व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं। तो इन लघु उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए जो प्रयास अब मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से किया जा रहा है, जो मंच अब मध्य प्रदेश की सरकार देने वाली है, क्या लगता है कि ये प्रयास कितने कारगर सिद्ध होंगे? जी नमस्कार सभी को। और मैं यही कहना चाहूंगी कि लघु उद्योग तो किसी भी देश के प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है उद्योग की, तो इसको भी बढ़ावा देना जिस तरह से सरकार ने और नई उद्योग नीति भी बनाई है, उसी दिशा में काम करके जो भारत का सपना है स्वदेशी स्वावलंबी भी होगा, जब सभी प्रदेश की सरकारें इस पर काम करेगी। और प्रदेश सरकार ने बहुत तेजी ध्यान इस पर दिया गया है कि भारत तो जैसे अभी एक सर्वे के अनुसार भी 37% भारत की जो जनसंख्या है वो युवाओं की जनसंख्या है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि हम कहें कि भारत तो युवाओं का देश है, और आज का युवा भारत की शक्ति है, और युवाओं को स्वावलंबन के लिए, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और यहीं से विकास की गति शुरू होगी, और यहीं पर जो विकास आएगा प्रदेश का, देश का, तभी आ सकता है। तो उस और पूरा जो आज कार्यक्रम भी हो रहा है, और मिलने वाला ये जो बनी है वो ठीक है। उमा जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रवीण जी,
मध्य प्रदेश की सरकार अब लगातार जो है वो लघु उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है, लेकिन कई बार होता है कि सरकार की मंशा है कि लघु उद्योग सशक्त हो, लेकिन जब जो लघु उद्यमी है वो अपना कोई भी काम लेकर के अधिकारियों के पास पहुंचते हैं डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, तो फिर उन्हें थोड़ा सा परेशान होना पड़ता है। तो इसको लेकर के कैसी नीतियां और जो नीतियां चलाई जा रही है, क्या वे कारगर है? प्रवीण जी, आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सुन पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, जो आपका जो कहना है कि सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, सरकारी दफ्तरों में जो छोटे उद्यमी हैं उनको समस्याएं आती हैं, तो सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। सरकार ने उसका सरलीकरण भी किया है और लघु उद्योग भारती इस दिशा में काम कर रहा है। लघु उद्योग भारती और सरकार और उद्योग, छोटे छोटे जो उद्यमी हैं उनके बीच में सेतु का काम करता है। लेकिन इसमें भी काफी कुछ काम की आवश्यकता है कि उद्योगपति, और मध्य प्रदेश जो है चूंकि लघु उद्योग का हब है, यहाँ पर 1 लाख MSME पंजीकृत हैं और उन पर अगर सरकार सही दिशा में काम करे तो मध्य प्रदेश में रोजगार की, लघु उद्योग के क्षेत्र में अपार संभावना है और सरकार इस दिशा में काम कर भी रही है। जैसे जो आज का जो कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री आज छोटे छोटे उद्योगपति जो हैं उनको MSME के माध्यम से आज अनुदान राशि दे रहे हैं और सरकार ने एक अच्छी व्यवस्था भी की है कि लघु उद्योग में जब छोटी यूनिट लगाते हैं, हम 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की यूनिट लगाते हैं, उसमें जो हमको सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलती है, तो उस सब्सिडी के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके खाते में आ जाती है। और सरकार ने उसमें टारगेट भी दिया हुआ है, 31 मार्च से पहले 1 साल की जो सब्सिडी होती है 31 मार्च से पहले लॉक कर दिया गया है कि वो उद्योगपतियों के खाते में आ जाती है। इसके बाद भी छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं फायर से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, नगर निगम से संबंधित है, टैक्स से संबंधित है, छोटी छोटी समस्याएं लघु उद्योग से जुड़े हुए व्यापारियों को आती है, तो सरकार उसका ज्यादा सरलीकरण करती है और छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने की दिशा में सरकार यदि ज्यादा फोकस करती है। मुख्यमंत्री आज संवाद कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्योगपतियों से संवाद कर रहे हैं, कुछ नई यूनिट टीकमगढ़ में खुली है, छतरपुर में खुली है, उनका भी इनोग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन संवाद के दौरान अगर छोटे छोटे उद्योगपतियों की, छोटे लघु उद्योग के व्यापारियों की समस्याएं अगर सुनी जाती है और उन पर सरकार प्रमुखता से अगर ध्यान देती है, फोकस करती है, तो मुझे लगता है कि रोजगार की बहुत बड़ी संभावना निकल के सामने आ सकती है। प्रवीण जी, जो MSME विभाग है वो अब ONDC के साथ, यानी कि डिजिटल कॉमर्स के साथ अब जो है वो MOU साइन करने वाला है। तो जो ये लघु उद्योग है और जो लघु उद्यमी है, इनका जो ये माल तैयार करते हैं, जो चीज़ें ये बनाते हैं, अब इनको डिजिटल कॉमर्स के थ्रू डिजिटल मार्केट में भी ले जाया जाएगा। तो ये जो अब MOU, ये करार जो होगा दोनों के बीच में, तो क्या इससे जो फायदा होगा और मध्य प्रदेश की सरकार की जो मंशा है, तो कितने हद तक इससे लघु उद्योगों को फायदा होगा? देखिए, बिल्कुल हम सोशल मीडिया के जमाने में हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। आज छोटे से छोटा व्यवसाय हो, बड़े से बड़ा व्यवसाय हो, हर व्यवसाय सोशल मीडिया पे लिंक है। और हमारे गांव की, देहात के, छोटे छोटे शहरों के, अगर हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, अगर उनको एक उचित मंच मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से, एक बड़ा बाजार मिलता है, तो लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी का जो हमारा एक कैंपेन है, स्वदेशी का जो अभियान है, वो निश्चित रूप से सफल होगा। पर इसके लिए क्या है, छोटे छोटे व्यापारी हैं जो सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं, उनको सोशल मीडिया की जानकारी नहीं है, तो सोशल मीडिया का उनको प्रशिक्षण मिलता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके प्रोडक्ट आते हैं। बहुत छोटे छोटे उत्पाद हैं जिनकी बाजार में, मतलब बाजार में कीमत 4 गुना ज्यादा है, मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट है, वो ये छोटा व्यापारी उससे आधे से कम दाम में लोगों को उपलब्ध हो सकते हैं। तो अगर सरकार इस प्लेटफॉर्म पे काम करती है और सरकार इस पे फोकस करके प्रदेश के 1 लाख से अधिक पंजीकृत छोटे छोटे व्यवसायी, जो कि जिनका भी पंजीयन है, और बहुत ऐसे हमारे हर गांव देहात में इतने छोटे छोटे उद्योग हैं जिनका भी जो MSME में रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, अगर डिजिटल के माध्यम से उन लोगों का पंजीयन होता है और उनके प्रोडक्ट को पूरे प्रदेश का और देश का एक बड़ा बाजार मिलता है, तो निश्चित रूप से सरकार की पहल छोटे व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी है और छोटे व्यापारियों को एक बड़ा लाभ इसके माध्यम से मिल सकता है। ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि आत्मनिर्भरता की ओर हमें बढ़ना है, स्वदेशी चीजें अपनानी है, और अब मध्य प्रदेश ने स्वदेशी पर जोर देना शुरू कर दिया है। स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर मध्य प्रदेश की सरकार लगातार बढ़ रही है। तो इस दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार जो 2047 का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, तो कितनी अहम भूमिका निभाने वाला है, क्या लगता है? देखिए, मध्य प्रदेश निश्चित रूप से भारत का हृदय है और दूसरी बात, यहाँ पे खनिज, चाहे प्राकृतिक रिसोर्सेज भी बहुत पर्याप्त मात्रा में है। दूसरी बात, यहाँ पे जो स्किल वाला व्यक्ति हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। दूसरी बात, यहाँ 8 करोड़ की आबादी है, पीसफुल एरिया है, पर्यावरण, वायु, भौगोलिक सारी परिस्थितियां अनुकूल है। सबसे बड़ी बात यह है जो कि आज के समय में जो अनुकूल समानता रूप से सरकार है और
वही सरकार जो केंद्र में है वही राज्य में है, और यहाँ पे जो एक समन्वय की राजनीति दृष्टिकोण से इच्छा शक्तिपूर्ण है। दूसरी बात, बीजेपी का एक मध्य प्रदेश में हो चाहे दिल्ली में हो, एक हमेशा शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है और मध्य प्रदेश से हमेशा फीडबैक दिया गया है। और जो 247 मतलब 100 वर्ष की उपलब्धि में जब विकसित भारत की कल्पना है देश के प्रधानमंत्री के, उनके पास एक विजन है, विजन के पास एक समग्र दृष्टि के रूप में कार्य करने की क्षमता है। दूसरी बात, वो खुद सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रयोग करते हैं और उनके हमेशा लगभग करोड़ों फॉलोअर हैं, उनकी एक्टिविटीज देखते हैं और वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं साथ साथ प्रधानमंत्री देश के। तो वो हमेशा हर एरिया हर व्यक्ति से बिल्कुल संचार बनाए रखते रहते हैं और हमेशा समय पे उनको संदेश, चाहे मन की बात हो, चाहे और भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वर्चुअल हो, चाहे वैसे भी प्रत्यक्ष रूप से हो, तो वो करते रहते हैं और अपने संदेश हुए। और ये सोशल मीडिया से जो इफेक्ट है, जो कि आपके प्रोडक्शन को जनता तक पहुंचाया जाता है, इसी तरह से स्वदेश एक धारणा बन गई है, एक स्वदेश एक आवश्यकता है विकसित भारत के लिए। स्वदेश अपने स्व को जगाने की एक प्रेरणा है और उस स्व के प्रेरणा में के पूर्व ही आप नहीं मान सकते कि विकसित भारत हो सकता है। उस कल्पना के रूप में एक सरकार एक विजन काम कर रही है और उस विजन के रूप में जिस तरह से योजनाएं होती हैं, उसमें सरकार की इच्छा शक्ति, उसके बाद उसकी विधायिका और कार्यपालिका के बीच में समन्वय और फिर जनता के बीच में उसकी योजनाओं का लाभान्वित होना, उसकी एक कड़ी के रूप में काम हो रहा है। और साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग देश के केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की भी जा रही होगी, क्योंकि मैं उस कार्यशैली को समझता हूं, तो उस हिसाब से वो वर्क टू वर्क उसका काम को भी देखते हैं और इससे अच्छे परिणाम आएंगे। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण जो आपने कहा कि सोशल मीडिया से जो सोशल प्लेटफॉर्म से जो MOU साइन हो रहा है, वो आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है और उसके बिना आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को बता सकते हैं, अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और वो बात पहुंच सक जाती है जिसके साथ। लेकिन साथ साथ एक महत्वपूर्ण विषय ये है, स्वदेश के साथ साथ जो ऑनलाइन शॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है, उसके बाद जो रिटेलर शॉप है, वो जो दुकानदार हो, उस पर भी ध्यान होना चाहिए लोगों का। यही डिजिटल कॉमर्स है, यही डिजिटल कॉमर्स है। हाँ, तो इस पे डिजिटल यही जो कॉमर्स है, इस पे लोगों की समर्पण की पूर्व भावना होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पारंपरिक मार्केट है वो तो यही है कि हम जो सामान्य व्यक्ति है उसके जीवन को उत्साह कर सकें, उसको ऊपर बढ़ा सके। और जब उसको बढ़ाएंगे, जब हम एक विकसित भारत, एक प्रति व्यक्ति आय की एक उच्च सीमा को प्राप्त करेंगे, जिससे हम कल्पना कर पाएंगे कि भारत एक समग्र भारत बन रहा है, एक समृद्ध भारत की गणना हो रही। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि इसको जनता में अवेयरनेस, इससे स्वयं को जगाना पड़ेगा उसको बहुत, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन मार्केटिंग का आप माने या ना माने, लेकिन ये गांव तक पहुंच गया है और इसके प्लेटफॉर्म में ये एक चैलेंज है। और इस चैलेंज के बारे में इसके भी सोशल मीडिया, जिस तरह से सोशल मीडिया ऑनलाइन में इफेक्ट हुआ है, जो डिजिटल रिफॉर्म्स आए हैं, उसी तरह से इसके भी सूक्ष्म उद्योग हैं, अपने लघु उद्योग, स्किल डेवलपमेंट है, और जो जिस तरह से योजनाएं, इनका भी इसी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग होना चाहिए। ठीक है उमा शर्मा जी, अब पूरा जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग पे बेस्ड हो गया है, पूरा मार्केट ऑनलाइन वस्तुएं बेचे जाने लगी हैं, सामान बेचे जाने लगा है, और अब जो लघु उद्योग है उनको भी अब ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा जा रहा है। हाँ जी, ऑनलाइन जोड़ रहा है, तो ये तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, वो सही है। लेकिन मेरा मानना है कि जो स्वदेशी और रोजगार की धारणा है, उसमें जो वोकल फॉर लोकल वाला है, वो भी चीज हमको पड़ेगी। देश में चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, समय की सीमा है, चर्चा को हमें विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवीण चित्रांश जी आपका बहुत शुक्रिया, उमा शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद, और भूपेंद्र सुल्ले जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के जो लघु उद्योग है वो कैसे विकसित हो सके और कैसे वो सशक्त हो सके, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से लगातार काम किए जा रहे हैं। आज एक पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा लघु उद्योगों को लेकर, और विशेष बात यह है कि जितने ज्यादा लघु उद्योग सशक्त होंगे, मध्य प्रदेश के विकास की रफ्तार उतनी तेजी के साथ बढ़ेगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।